थाना सेक्टर 142 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक महिला, जिसका नाम जोया खान है और मूल रूप से मेरठ की निवासी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जोया कॉल स्पूफिंग करती थी। कॉल स्पूफिंग का अर्थ होता है कि कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से वो कॉल करता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कॉल उठा रहा है उसको लगेगा कि उसके किसी विश्वसनीय आदमी से उसको कॉल आ रहा है और उसी का नंबर भी डिस्प्ले होता है, परंतु उस कॉल करने के पीछे कोई और व्यक्ति होता है। तो बेसिकली एक नंबर की आइडेंटिटी बदल दी जाती है और उसके बाद कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल कर इसमें कॉल करता है। यह एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी जिसका नाम पोर्टसिप है। पोर्टसिप के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी मैजिक कॉल। तो यह जोया खान कभी आईबी की अफसर बनकर, कभी रॉ की अफसर बनकर, कभी वरिष्ठ पुलिस अफसर बनकर ये पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्चाधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके यह आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। नोएडा में जो केस था उसमें एक 306 के केस में यह इस तरह की गतिविधि कर रही थी और अपने पक्ष में मुकदमा करवाने के लिए इसने आईओ को और एसएचओ को कॉल किया था। यह पेमेंट्स बिटकॉइन के थ्रू करवाती थी और जो ऐप है पोर्टसिप, उसमें बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट होते थे, उसकी भी हमको इसमें रिसिप्ट मिली है। ये चौथी बार जेल जा रही है। इसके पहले भी ये नोएडा से 2019 में अप्रैल के महीने में जेल गई है और तब ये महिला ने फर्जी अफसर बनकर एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर ही जेल गई थी। इसके बाद ये मेरठ से जेल गई और उसके बाद ये 2023 में, पिछले साल, एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर गुड़गांव से ये जेल गई। इस महिला का यह करने का उद्देश्य ये रहता है कि इसके पहले ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद इसके मन में ये इच्छा थी कि मैं जो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसका लाभ उठाऊं और इसलिए अपने ये काम निकलवाने के लिए और विवेचकों से और पुलिस वालों से अपने मन से विवेचनाएं और उनमें निर्देश देने के लिए यह सीयूजी का स्पूफ करके यह कॉल कराती थी। इस समय न्यायिक हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। थाना सेक्टर 142 की पुलिस टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ जिसमें एक महिला, जिसका नाम जोया खान है और मूल रूप से मेरठ की निवासी है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। जोया कॉल स्पूफिंग करती थी। कॉल स्पूफिंग का अर्थ होता है कि कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल लेता है और किसी दूसरे की आइडेंटिटी से वो कॉल करता है। इसका मतलब होता है कि जो व्यक्ति कॉल उठा रहा है उसको लगेगा कि उसके किसी विश्वसनीय आदमी से उसको कॉल आ रहा है और उसी का नंबर भी डिस्प्ले होता है, परंतु उस कॉल करने के पीछे कोई और व्यक्ति होता है। तो बेसिकली एक नंबर की आइडेंटिटी बदल दी जाती है और उसके बाद कॉलर अपनी आइडेंटिटी बदल कर इसमें कॉल करता है। यह एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी जिसका नाम पोर्टसिप है। पोर्टसिप के साथ साथ ये एक सॉफ्टवेयर यूज करती थी मैजिक कॉल। तो यह जोया खान कभी आईबी की अफसर बनकर, कभी रॉ की अफसर बनकर, कभी वरिष्ठ पुलिस अफसर बनकर ये पुलिस वालों को, आईओएस को, विवेचकों को कॉल करती थी और उच्चाधिकारियों के सीयूजी को स्पूफ करके यह आईओ को और पुलिस वालों को कॉल करती थी और उसके बाद अपने काम करवाना चाहती थी। नोएडा में जो केस था उसमें एक 306 के केस में यह इस तरह की गतिविधि कर रही थी और अपने पक्ष में मुकदमा करवाने के लिए इसने आईओ को और एसएचओ को कॉल किया था। यह पेमेंट्स बिटकॉइन के थ्रू करवाती थी और जो ऐप है पोर्टसिप, उसमें बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट होते थे, उसकी भी हमको इसमें रिसिप्ट मिली है। ये चौथी बार जेल जा रही है। इसके पहले भी ये नोएडा से 2019 में अप्रैल के महीने में जेल गई है और तब ये महिला ने फर्जी अफसर बनकर एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर ही जेल गई थी। इसके बाद ये मेरठ से जेल गई और उसके बाद ये 2023 में, पिछले साल, एस्कॉर्ट मंगाने के नाम पर गुड़गांव से ये जेल गई। इस महिला का यह करने का उद्देश्य ये रहता है कि इसके पहले ये यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसके बाद इसके मन में ये इच्छा थी कि मैं जो भी एस्कॉर्ट सर्विसेज होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, उसका लाभ उठाऊं और इसलिए अपने ये काम निकलवाने के लिए और विवेचकों से और पुलिस वालों से अपने मन से विवेचनाएं और उनमें निर्देश देने के लिए यह सीयूजी का स्पूफ करके यह कॉल कराती थी। इस समय न्यायिक हिरासत में है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।